ठीक है जी, चलो अस्सलाम वालेकुम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, लेक्चर नंबर 25 है ये। मैं कोशिश करता हूँ अपना कैमरा भी खोल लूँ। ठीक है जी, चीजें बेहतर। ठीक है जी, आज हम कर रहे हैं लेक्चर 25। अब इसमें ज़रूरत है राइटिंग की कुछ, इसलिए हम इसको इस तरफ लेके चल रहे हैं। शीट नंबर 1 है लेक्चर 25। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है बेसिकली बीजेटी एज इन्वर्टर। ठीक है जी, पहले हम इसके ऑपरेशन और इसका बिहेवियर समझ लें, इसके एग्जांपल्स कर लें। देन फिर हम आएंगे क्लासेस ऑफ ऑपरेशन। कोशिश तो यही है कि क्लासेस ऑफ ऑपरेशन और बीजेटी एज अ स्विच, ये हम चीजें कर लें। अभी बीजेटी एज अ इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब ये है लॉजिक इन, और साथ साथ हम देखेंगे बफर। ठीक है जी, अब बीसीडी के ऑपरेशन हमें समझ में आ जाएंगे तो बफर की वजह से क्या होगा, चीज रिपीट होगी तो क्लियर हो जाएगा। तो आज का हमारा टारगेट इन्वर्टर है, बफर है। अच्छा जी, बीजेटी एज इन्वर्टर। अच्छा, अब तक के ऑपरेशन में आपने देखा होगा कि समझाने के लिए कह रहा हूँ, चीज कुछ क्लियर हुई होगी। हम एंड टू एंड ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा आवाज भी होपफुली आ रही है। ठीक है, अब अगर ये सर्किट मैंने बनाया, इसको मैंने किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब होगा क्या कि जैसे ही मैं इसके ऊपर वी बी अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, आई बी फ्लो करेगा एंड बेस इमेटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ठीक है जी, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, अल्टीमेटली करंट मुझे यहाँ से भी मिलेगा। तो आईसी भी फॉलो होगा और आई ई भी अल्टीमेटली आएगा, क्योंकि आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, आईसी को लिमिट करने के लिए दो तरीके, या तो मैं इसकी बाइसिंग ऐसे करूं कि वो मिनिमम हो, दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास ये आरसी मौजूद है। पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा जी, दोबारा देखें। ये मेरे पास एक बीजेटी है, इसको मैंने +5 वोल्ट पे कनेक्ट कर दिया और ये इस पे इनपुट आ जाएगी। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या है? ठीक है जी, मतलब जैसे ही मैं यहाँ से करंट फ्लो करूंगा तो ये स्विच वर्चुअली क्लोज हो जाएगा और करंट फ्लो होगा। ठीक है जी, और अगर मैं इसको करंट नहीं देता तो ये स्विच वर्चुअली ओपन है और यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं है। इसका मतलब अगर इस पॉइंट को मैं ग्राउंड पे कनेक्ट किया हुआ है तो जब ये स्विच क्लोज है यानी सर्किट बाइस्ड है, तो क्या हो रहा है, ये स्विच क्लोज है तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जब ये बाइस होगा तो वर्चुअली मुझे यहाँ पे 0 वोल्ट मिलना चाहिए। एक आइडिया बता रहा हूँ, अभी वर्चुअली बात कर रहे हैं, हम आइडियल केसेस की बात कर रहे हैं। और जब ये स्विच ओपन होगा तो V विल बी इक्वल टू वी सी सी। वी सी सी वो कहते हैं इस पॉइंट को जहाँ पे वोल्टेज अप्लाई होता है। पॉइंट समझ में आया? ये मेरा बेस है, ये एक डायोड की तरह बिहेव कर रहा है जो मीटर से कनेक्टेड है। जैसे ही ये सर्किट डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो ये स्विच वर्चुअली क्लोज होगा। क्लोज होगा इसका मतलब ये पॉइंट ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा और करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये फॉरवर्ड बायस नहीं, रिवर्स बायस है, इस पे कोई भी वीबी अप्लाई नहीं किया हुआ, तो क्या है, ये वर्चुअली ऑन है। इसका मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो विल बी इक्वल टू वीसीसी। ठीक है जी, इस सर्किट को भी हमने देखना है। अच्छा जी, इसका मतलब कि अगर मैं इसके ऊपर 0 वोल्ट दिए, स्विच ओपन है, यहाँ पे वीसीसी के बराबर है, इस पॉइंट पे वीसीसी आ रहा है। और अगर मैं इसको 5 वोल्ट देता हूँ तो ये वर्चुअली क्लोज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, अगर मैं ये सर्किट बनाता हूँ,
और अगर मैं इसके ऊपर एक पल्स देता हूँ या इस तरह पल्सेस देता हूँ, तो इस पॉइंट में मुझे क्या मिलेगा? जीरो के ऊपर मैक्सिमम, क्योंकि जीरो है, करंट जीरो है आई बी, ये जंक्शन फॉरवर्ड नहीं है तो आई से आइडियली जीरो। और जैसे ही ये जीरो है तो यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, फर्स्ट करें 5 वोल्ट। लेकिन जैसे ये 22 होगा तो ये वर्चुअली कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। और फिर जैसी 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 ये दोबारा जीरो पे आएगा, ये दोबारा हाई पे चले जाएगा। तो नतीजतन मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो इससे उलट बन रही है। जीरो है, ये हाई है, ये हाई है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये हाई है, और फिर ये जीरो की तरफ जा रहा है तो ये यानी कि हाई है, और ये हाई की तरफ जा रहा है दोबारा तो ये जीरो की तरफ जा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया? सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब लाते को समझने के लिए मैंने तो ये चीज यहाँ आपको करके दिखा दी कि जिस वक्त ये 22 होगा, वी सी विल बी अराउंड जीरो। और जैसे ये अनबाइस्ड होगा तो वी सी सी विल बी, यानी कि वी सी विल बी इक्वल टू वी सी सी। ठीक है जी। ये पॉइंट कहलाएगा वी सी, ये कहलाएगा वी सी सी। अब इसको अगर हम सिमुलेट भी करके देख लेते हैं। मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। चलिए, अब इसमें हमें फिलहाल चूंकि हमने इसका ऑपरेशन पढ़ना है। ठीक है जी। तो अभी तो हम यहाँ पे कोई भी एनपीआर ट्रांजिस्टर ले लेते हैं जो भी हमारे सामने लिस्ट में पहला आएगा। ये ये तो हमें पता कैसे है, लेकिन ये हमें यूज किया हुआ है, इसलिए हमें से फेमिलियर है, ये हमने ले लिया। ठीक है जी। अच्छा जी। अब आ जाए आप इसके सोर्सेज। अभी मैं दो पावर सोर्स कर रहा हूँ, तो इसके बाद हम इसे सिंगल पावर सोर्स पे लाएंगे। तो हमने वोल्टेज डिवाइडर हमें पता है कि वोल्टेज कैसे डिवाइड होते हैं और हम किस तरह से चल सकते हैं। ठीक है जी। अब आ जाए बेसिक कंपोनेंट्स पे। बेसिक पे आ जाए आप रेजिस्टर, वैल्यू चेंज हो सकती है। ऑल ग्रुप्स, ऑल फैमिली। अच्छा जी। साथ साथ अब हम यहाँ पे मीटर्स भी प्लेस कर लेते हैं ताकि बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाए। और एक मीटर वी बी के लिए भी लिखते हैं। चलो ठीक है जी। अब इसे हम अरेंज करते हैं। तो चले आप ज्यादा भी कर दें, 10 के कर दें। ओके। तो ले जाते हैं हम 5 वोल्ट पे, उसको भी ले जाते हैं 5 वोल्ट। ठीक है जी। सप्लाई अलग है तो उसका ग्राउंड भी अलग कर देते हैं फिलहाल। ओके। ये मैं स्विच क्लोज करूंगा, करंट फ्लो होगा, ट्रांसफर बायस होगा, और आरसी से आईसी फ्लो होना शुरू होगा। ठीक है जी। अच्छा जी। अब चूंकि ये फ्लो होना शुरू होगा तो मैं पहले इस मीटर को सीरीज में लगा लूं और इसको ये लीजिए,
कर दूं यहाँ से डिलीट, मुझे यहाँ पे करंट मेजर करने में आसानी है। अच्छा जी, अब चूंकि वीसी नापना है तो इसके लिए मेरे पास हम देखेंगे दोनों को, आई बी वी बी क्या करता है और वी सी क्या करता है। एक ग्राउंड और चाहिए होगा ताकि तारों की झंझट से हम बच सकें। ठीक है जी, क्लोज। अब ये तो वोल्ट मीटर है, नो इशू। ये करंट मीटर है, यस, हमें से एम्पेयर पे सेलेक्ट करना है। अब हमारा मुकाबला इन दोनों के दरमियान। ठीक है जी, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अभी ये 22 नहीं है, इसका मतलब ये जंक्शन ओपन है, तो ये 4.992 वोल्ट दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, सही है, वह फेयर इनफ। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है। अच्छा देखिए, ये जो आ रहा है ना मिली वोल्ट, ये लीकेज है, इसको हम कैसे दूर करेंगे? इसको भी दूर कर लेते हैं, क्लोज टू नील करने की कोशिश करते हैं। क्लोज, और इसकी वैल्यू भी अच्छी खासी रखते हैं 100 पे। अब देखते हैं कि इस वोल्ट पे फर्क पड़ा कुछ। ठीक है जी, 4.995 मिली वोल्ट, ये 5 वोल्ट हो गया, यानी कि ये प्रॉपर अब अनबाइस्ड हो चुका है। हम दोबारा डिलीट करते हैं इसको, स्टॉप, इस ट्रैक को डिलीट करते हैं। 4.995 मिली वोल्ट, खास फर्क नहीं आया, लेकिन क्या हुआ कि हमारे पास वीसी जीरो हो गया। ठीक है जी, इसको हम बेहतर कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अभी इसको ऐसे ही जाने दें। 502 मिली वोल्ट है, 4.99, तो खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 1K कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको स्टॉप करेंगे और इसको कर लेते हैं 100 ओम्स। अच्छा सॉरी, अब देखते हैं ये कुछ कम हुआ अभी। ठीक है जी, नहीं हुआ था, 1K हो गया, स्टॉप किया। इसको कनेक्ट करके देखते हैं, क्लोज टू जीरो लाते हैं जितना हो सकता है। 5 यहाँ तो आ गया, इसको कर देते हैं हम यहाँ पे 47 पे। ठीक है जी, चलिए अब बेहतर हो गई। ठीक है, 500 से ये 2 पॉइंट समथिंग मिली वोल्ट पे आ चुका है। चलिए जी, तो स्टॉप करते हैं ये चलने दें। अब ये देखें कि अभी ये जंक्शन 22 नहीं है, इसका मतलब ये 5 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। अब मैं इसे, क्या हुआ, 749 मिली वोल्ट हो गए, ये जंक्शन 22 हुआ। और यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 74.997 मिली वोल्ट। मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ 2 मिली वोल्ट से ऊपर गया और ये ग्राफ 5 से एकदम 74 पॉइंट यानी क्लोज टू जीरो आ गया। मैं इसको दोबारा से उठाता। ठीक है जी, 2 मिली वोल्ट, 5 वोल्ट, मतलब ये बेस लाइन के करीब है, ये जीरो के करीब है। ये 5 वोल्ट है, ये हाई है। अब मैंने क्या किया, ऐसे 749 मिली वोल्ट यानी बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन ये आउटपुट क्या हो गई, 5 वोल्ट से अराउंड कितना हो गया, ये 74.997 मिली वोल्ट। कितना फर्क आया, मतलब यहाँ पे अगर वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो इधर वोल्टेज कम हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब एक काम करते हैं कि हम इसको 100 के करके देखते हैं। 4.996 मिली वोल्ट, 74
749 मिली वोल्ट है, ये क्या है 740 74 पॉइंट, ठीक है जी। पॉइंट बात समझ में आ रही कि जब ये करंट बढ़ रहा है तो ये, हाँ, यानी कि ये वोल्टेज बढ़ रहा है तो ये वोल्टेज वीसी कम हो रहा है, और आई भी कम हो रहा है तो वीसी बढ़ रहा है। इसका मतलब ये ऑपरेशन कैसा आ रहा है, इन्वर्टेड ऑपरेशन आ रहा है, ठीक है जी। ये बात समझ में आई कि अगर मैं इधर बढ़ा रहा हूँ तो इधर कम हो रहा है वोल्टेज, मैं अभी सिर्फ वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, और अगर इधर वोल्टेज कम कर रहा हूँ तो इधर वोल्टेज बढ़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इन्वर्ट कर रहा है वैल्यूज को, उधर कम इधर ज्यादा, इधर ज्यादा उधर कम, ठीक है जी। इसको पहले सेव करूँ। 25, ठीक है जी। चले, ये बात यहाँ तक हमें समझ में आ गई। अब इसको विजुलाइज भी कर लेते हैं। मैं यहाँ से इसे डिलीट करता हूँ, ठीक है जी, और इसको फाइल सेव एज बी, ठीक है जी। अब लगाता हूँ मैं यहाँ पे फंक्शन जनरेटर, यही रहा, एक ग्राउंड लेकर अपनी आसानी के लिए, प्लस साइड उधर लाना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ठीक है जी। अब इसकी सेटिंग करते हैं। स्क्वायर वेव चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें कम से कम भी 1 किलो हर्ट्ज, विजुलाइज कर लेंगे ना इसलिए 1 किलो हर्ट्ज ले रहे हैं। ड्यूटी साइकिल 50%, ड्यूटी साइकिल पे भी हम बात अभी कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट पीक नहीं है, इसे रखें 5 वोल्ट पीक, चलें जी। अभी राइज एंड फॉल टाइम है, इसको तो छोड़ दें, इसको बंद करते हैं। अब आ जाए जरा सा, इसको विजुलाइज करना है तो हमें क्या चाहिए, ऑसिलोस्कोप चाहिए। इस पॉइंट को विजुलाइज करना है, और ठीक है, इस पॉइंट को विजुलाइज, क्योंकि वी बी है, ये वी सी है, मैं यहाँ रखूंगा तो ये वी बी बी हो जाएगा, और अगर यहाँ रखूंगा तो वी सी सी हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाते हैं, जरा ग्राउंड एक और ले लें, आई होप चीजें क्लियर कर लेंगे आज हम। क्लोज, ठीक है जी। चले, अब मैं करता हूँ इसे स्टार्ट। ये आरएमएस वैल्यू दिखा रहा है, इसलिए आपको एवरेज वैल्यू या आरएमएस वैल्यू नजर आ रही है आप। अच्छा जी, ये तो हो गया, इसको मैं क्या स्टॉप करूँ। इन साइकिल रेड है तो आउट साइकिल का हम कलर चेंज कर लेते हैं जी। ओके, वाओ, ठीक है जी, इसका टाइम बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इसको हम ऊपर नीचे करते हैं। इसको भी, अब सही है। ठीक है जी, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अब आप ये देखिए कि इनपुट जैसे ही हाई से लो जा रहा है, ये लो से हाई हो रहा है, फिर ये लो से हाई जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, हाई से लो जा रहा है, जिस टाइम ये लो है उस टाइम ये हाई है, तो क्या हुआ, आपका साइकिल इन्वर्ट हो गया। अगर आप इस सिस्टम के अंदर इन हाई दे रहे हैं तो ये आउटपुट आपको लो दे रहा है, और सिस्टम पे आप लो दे रहे हैं तो आपको हाई दे रहा है, तो क्या बन गया, ये आपका एज अ लॉजिक इन्वर्टर, क्या बन गया, लॉजिक इन्वर्टर, ठीक है जी। ऐसे ही करता है नॉट गेट, नॉट गेट यही करता है, नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट क्या करता है, इसको हमने बंद किया,
कंट्रोल एस, यस। ठीक है जी। चले अब जरा से देखते हैं हम TTL, ट्रांसफर ट्रांसफर लॉजिक, और ये क्या होता है, 5 वोल्ट पे चलता है इसलिए। तो भी 06 डालते हैं इन्वर्टर, यस। एक गेट हमने इस्तेमाल किया, कैंसिल। और इस पे भी फंक्शन जनरेटर लगा देते हैं, मीटर आ गया। ये आउटपुट चेक करना है तो हमें ऑसिलोस्कोप चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इसे ग्राउंड कनेक्ट कर ले। एक ग्राउंड क्लोज हो गया। ठीक है जी, इसे सेट कर लेते हैं। किलोहर्ट्ज, पीक आ गई हमारे पास 5 वोल्ट। जी हाँ, ये साइन वेव इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसको स्क्वायर वेव पे सेट नहीं किया। जीरो लाइन में कोई आउटपुट नहीं आ रही, क्यों? ये कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। अब चेक करते हैं। आउटपुट नहीं आ रही, क्यों? क्या वजह हो सकती है कि आउटपुट नहीं आ रही? एनी रीजन? ये चीज क्लियर होता हम आगे चले। ग्रीन कर दूं ताकि ये थोड़ा सा light। हाँ जी, कोई खास वजह, कोई गलती जो आप लोगों को समझ में आ रही हो? लेकिन लाइन ग्रीन हो गई तो जीरो आउटपुट दे रहा है ये। ऐसा क्यों है?
क्या वजह हो सकती है, कोई जवाब दीजिए। या ये वीडियो देख रहे हो तो आपको इस दौरान जवाब अपना बताना है कि ये क्यों नहीं हो रहा। ठीक है जी। अगर मैं देखूं तो थ्योरेटिकली क्या होना चाहिए, यहाँ पे मुझे आउटपुट वेव फॉर्म दिखना चाहिए जैसा कि मेरा ये इन पे आ रहा है। स्टार्ट करते हैं सर। ये जीरो दे रहा है। व्हाई इज दैट सो? क्यों है ऐसा? क्यों है? मैं यहाँ वोल्टेज भी कम कर लेता हूँ। देखें, मैंने वोल्टेज कम कर लिया बट स्टिल देर इज नो आउटपुट। क्या वजह हो सकती है? तो खास रीजन, क्या मैंने इस गेट को सप्लाई दी, नहीं दी, ये क्यों नहीं चल रहा? तो खास रीजन होनी चाहिए ना इसकी कि ये क्यों नहीं चल रहा। ठीक है जी, चले जवाब दीजिए कैसे चलाएं। मैं इस करता हूँ सेव एज 25C कर देता हूँ। इस पर टैक्स भी डाल देता हूँ कि वाई सर्किट इज नॉट गिविंग दी आउटपुट। वाई सर्किट इज नॉट गिविंग दी आउट। ठीक है जी, इसका फॉन्ट बड़ा कर दें जरा, नजर आ जाएगा आपको। ठीक है जी। अब हमें इसमें आउटपुट चाहिए, आउटपुट नहीं आ रहा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। दोबारा यहाँ से मैं एक, बट स्टिल देर इज नो आउटपुट। मैंने करंट फ्लो कराने के लिए लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, लेकिन कोई भी आउटपुट नहीं आ रही। ऑसिलोस्कोप के कनेक्शंस को चेक कर लूं मैं। आ रही है ना? वाई इन्वर्टर इज नॉट गिविंग दी आउटपुट। ठीक है जी, देख लीजिए इसे, डीबग कर लीजिएगा। हम क्या प्रेडिक्ट कर रहे थे कि जो इन आएगी वैसी आउटपुट नहीं। अगर इन पे हाई आ रहा है तो आउट पे लो आएगा, ये इन्वर्टर की एक प्रिडिक्शन है। ठीक है जी। अच्छा जी। चले छोड़े, अभी इसमें नहीं जा रहा। ये भी और है, लेकिन चले ठीक है, हमें जवाब दीजिएगा ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है जी, हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ तो बात समझ में आ रही है कि ये लॉजिक इन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी, चलें। लॉजिक इन्वर्टर आ गया। अब आ जाते हैं बफर के ऊपर। किसके ऊपर? बफर के ऊपर। बफर के लिए मुझे ये सर्किट डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। तो ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ इसको। मैं इस वाले सर्किट को क्लोज करूँ। ठीक है जी, बीजेटी ले लेते हैं। और बेसिक पे आ गए। ओके वन, ओके टू। अच्छा जी।
अब आ जाए हम सोर्स पे। एक ही सोर्स काफी होगी, ओके। एहतियातन दो और एहतियातन तीन कर लिए, ठीक है जी। चलें जब बफर बनाते हैं, बफर क्या करेगा, जैसा इन वैसा आउटपुट, जैसा इन वैसा आउटपुट, लेकिन हो सकता है वो आईसी को इंक्रीज करे, क्योंकि आईसी डिपेंड करेगा आरसी पे। ठीक है जी, चले जी बनाते हैं, दो इन्वर्टर बनाते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, आपके बफर बन जाएंगे। 100 के, ओके। अब आज हवा किस तरह से चल रही है, ठीक है जी, चले। चूंकि यहाँ से करंट जो है वो सिर्फ इतना इस्तेमाल होगा कि वो इसको 22 करके ड्राइव कर दे, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू ज्यादा हाई नहीं चाहिए, क्योंकि ये आउटपुट निकलेगी तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी हाई चलेगी। ठीक है जी, ये इनपुट लेगा यहाँ से, बेस पे दे दिया, रोटेट कर दिया, इसको भी ले लिया हमने 100 के। जी इसको थोड़ा सा इधर कर लें, और आउट। ठीक है जी, और यहाँ पे हम लगा देते हैं फंक्शन जनरेटर। की वैल्यू हम सेट कर देते हैं किलो हर्ट्ज में। वोल्टेज पीक है, इसको हम नीचे ला के 4 पे ले आते हैं, 3 पे ले आते हैं, समझ लेते हैं कि हमारा सिग्नल वीक हो गया। ठीक है जी, बन गया सर्किट हमारा। अब मैंने 3 पॉइंट देखने हैं, एक तो ये देखना है यहाँ क्या वेव फॉर्म आ रहा है, एक यहाँ देखना है वेव फॉर्म क्या आ रहा है, और देखिए यहाँ देखना है। ठीक है जी, अब मेरे पास जो है वो है 4 चैनल ऑसिलोस्कोप। ठीक है जी, और इस 4 चैनल ऑसिलोस्कोप को मैं कर देता हूँ रोटेट, ताकि मुझे कनेक्ट करने में आसानी रहे। अब सही आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका चैनल 1 हम ले लेते हैं, टोटल आउटपुट पे चैनल 2 ले लेते हैं हम। ठीक है जी, इस सर्किट की इनपुट या सर्किट की आउटपुट पे, और जो यहाँ की आउट होगी वो यहीं की इन होगी। ठीक है जी, हम यहाँ भी कर लेते हैं, चले। और चले, ठीक है जी, इसको विजुलाइज करने के लिए ये कर लिया हमने। अच्छा, इसको नीचे कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। वाह,
बहुत सारा कुछ आ रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा। रेड लाइन, ओके, कर लेते हैं लाइट ब्लू, एंड अगेन इसको क्या कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, चैनल ए की सेटिंग कर रहे हैं हम। चैनल ए की सेटिंग पे हम आ गए। ठीक है जी, चैनल ए, ये आउटपुट आ रही है आपकी, क्या है ये, आउटपुट है। इसको मैं अगर ऊपर करूँ तो मुझे बॉक्स रीड करने में आसानी है, नीचे से चलेगा। ठीक है, चले इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, बी पे आ जाते हैं। बी को हम ले लेते हैं, ठीक है जी, सी पे आ जाते हैं। और डी तो ये आ गया। ठीक है जी, चलिए। अभी ग्रीन लाइन जो है ये आपकी आउटपुट है, ये रही, ये आउटपुट है। और ये कितनी है, 5 वोल्ट पर डिवीजन, मतलब 5 वोल्ट। तो थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा है, बोल के ज्यादा ही होगा, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो ए के ऊपर कितना है, 10 वोल्ट है, 10 से ऊपर जा रहा है, 12 वोल्ट है ना चूंकि, ये पी का पा रही है। अच्छा जी, जिस वक्त ये ब्लू वाला लो है, ये आपका हाई है। और जब ब्लू वाला लो की हाई की तरफ जा रहा है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है, लो की तरफ। देखिए ये लो था, ये हाई है। और ये लो कब जा रहा है, तो जाकर इनपुट इसका हाई जा रहा है। अच्छा, इसका इनपुट जो हाई जा रहा है कब जा रहा है, जब आपका दूसरा वाले ट्रांजिस्टर का भी इनपुट हाई जा रहा है। ठीक है, ये दोनों कॉमन इनपुट है ना। अब ये क्या आपका ट्रांजिस्टर वन का इनपुट है, यहाँ पे देखें जैसे ही हाई, तो ये भी हाई। और ट्रांजिस्टर इनपुट लो, तो ये आउटपुट लो। लेकिन क्या दोनों के एम्पलीट्यूड में फर्क है, बाकी आउटपुट एक जैसी है। ठीक है जी, अगर आप चेक करें तो इस इनपुट रेड की जो आउटपुट है वो है येलो। तो येलो क्या आ रही है, आउट ऑफ फेज आ रही है। ये हाई है तो ये लो है, ये लो है तो ये हाई है। ठीक है, फिर यही इन्वर्टेड इनपुट आउटपुट जो है वो दूसरे ट्रांजिस्टर की इनपुट में फीड की गई। सेम तकरीबन वही सिग्नल है कि जब ये लो है तो ये भी लो, ये हाई है तो ये भी है। लेकिन ट्रांजिस्टर की वजह से क्या हो रहा है, आउट ऑफ फेज देता है। तो जिस वक्त ये लो जा रहा है ये हाई जा रहा है, और जिस वक्त ये हाई जा रहा है ये लो जा रहा है। फायदा क्या हुआ, आउटपुट एक जैसी हो गई, लेकिन क्या हुआ, हमारा एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया। ये कितना है, रेड वाला है जनाब, चैनल डी। तो मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, ये 5 वोल्ट से कम है, हमने 4 लिया था ना, ये 4 वोल्ट पीक है। और इसकी आउटपुट जो आ रही है सिस्टम की कितनी आ रही है, अराउंड 12 वोल्ट आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 आ गई। फायदा क्या हुआ कि पल्स वही रही, लेकिन क्या हुआ, उसकी हाइट इंक्रीज हो गई। ये बन गया मेरा सिंपल बफर। ठीक है जी, बफर ये भी करता है, दो सिस्टम को आइसोलेट करता है, साथ साथ आपका वैल्यू ऑफ सिग्नल भी इंक्रीज कर देता है। सिग्नल एम्पलीफाई हो गया ना आपका, पॉइंट समझ में आया, सिग्नल क्या हुआ आपका, एम्पलीफाई हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये था हमारा बफर एंड लॉजिक इन्वर्टर। लॉजिक इन्वर्टर क्या था, लॉजिक इन्वर्टर में क्या होता है कि आपने लॉजिक जो हाई दे रहे हैं तो आउटपुट लो देगा, आप यहाँ लो दे रहे हैं तो इधर हाई देगा। ठीक है जी, मैंने इसको स्टॉप कर लिया, इसको मैं सेव करूँ। जी जी बिल्कुल, सारे डेटा के साथ सेव करें। ये आ गया डी। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर का ये हमने समझ लिया कि बेस पे जो सिग्नल आता है उसका अपोजिट आपको कलेक्टर में मिलेगा। वी बी से आउट ऑफ फेज होंगे वी सी। ठीक है जी, वी बी से आउट ऑफ फेज होंगे, वी बी से आउट ऑफ फेज होंगे वी सी। अच्छा, इसको अगर हम
टू कर दें और साइन वेव कर दें तो क्या होगा? कुछ अजीब सा ही आ रहा है ना। वैल्यू और कम करते हैं। ठीक है जी, वैल्यू और कम करते हैं। ठीक है जी, चलें जी, कोई बात नहीं। 400 मिली वोल्ट पीक टू। जी अच्छा जी। 600 पे क्या कर रहा है ये? कुछ भी नहीं दे रहा। खैर अभी हम उस पोजीशन में नहीं है, लेकिन हमने देखा कि हमने साइन वेव डाला तो सिग्नल वैसा नहीं आया, लेकिन बहरहाल आउटपुट पीक हमारा बेहतर होता गया। मैं यहाँ से वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, इसको हम 660 कर देते हैं। चलो 670 कर देते हैं। चलो ये हो गया। टाइम हम और कम कर देते हैं। ठीक है जी, अब ये हाई से लो जा रहा है, तो ये सिग्नल भी आपका देखें हाई से लो जा रहा है। ठीक है जी। और ये हाई से लो गया तो ये लो से हाई गए और ये लो से हाई गए। किसके ऊपर भी? साइन वेव के ऊपर भी। ठीक है जी, ये देखें हाई से लो गया तो ये सिग्नल भी हाई से लो गया आउटपुट, यानी कि इन और आउट। लेकिन बीच में क्या है, ये अगर आपने इन दी थी हाई से लो तो ये भी क्या हो गया? लो से हाई। और ये हो गया लो से हाई। जैसे लगा जब ये लो से हाई हुआ तो ये हाई से लो होना शुरू हो गया। ठीक है जी, पॉइंट समझ में आ गया। मैं इसको ले जाता हूँ स्क्वायर वेव पे और इसको कर देता हूँ दोबारा 2 वोल्ट पीक पे। ठीक है जी, बात समझ में आ गई कुछ कुछ। इन्वर्टर क्या काम करता है और बफर के अंदर मैकेनिज्म कैसे काम करता है कि दो इन्वर्टर लगा देंगे तो बफर हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो गेन चेन वाली चीजें ये आगे ऑप एम्प के अंदर समझ में आएंगी। बहरहाल यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो भाई इस लेक्चर से पूछ लीजिएगा। हमें इन्वर्टर लॉजिक इन्वर्टर और ट्रांजिस्टर एज इन्वर्टर और ट्रांजिस्टर एज अ टू ट्रांजिस्टर एज अ बफर, ये हमें समझ में नहीं आया या क्या समझ में नहीं आया वो देख लीजिएगा। ठीक है जी, क्योंकि आगे आपकी आउटलाइन के हिसाब से इसके अंदर अगला जो चैप्टर है या अगला टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये करना जरूरी था। स्विच करेंगे फिर हम क्लासेस ऑफ एम्पलीफायर की तरफ आएंगे। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर दूं कंट्रोल एस और मैं अपनी शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। ठीक है जी, चले मेरे ख्याल में यहाँ तक काफ़ी है, इतना हो गया, ये मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। अगला जो टॉपिक है वो है आपका बीजेटी एज अ स्विच। ठीक है जी, तो वो इन्वर्टर से रिलेटेड ही है, तो थोड़ा सा हमने इन्वर्टर को देख लिया कि इन्वर्टर काम कैसे करता है। चलिए जी, थैंक यू।